नमस्कार साथियों, आपको पता है जैसे ही सीपीसीटी एग्जाम कंप्लीट होता है, उसके 2 दिन बाद ऑब्जेक्शन फॉर्म फिल करने वाली विंडो आ जाती है, करंट अपडेट उसका आ जाता है। लेकिन इस बार ज़्यादा दिन हो गए हैं, 2 नहीं 3-4 दिन हो गए हैं, उसके बाद आया बट फाइनली ऑब्जेक्शन फॉर्म लगाने की डेट आ गई है। आपको पता है यार ऑब्जेक्शन फॉर्म क्यों लगाए जाते हैं? अगर कोई आपका एग्जाम गलत होता है एग्जाम में कोई पेपर गलत होता है, तो ऑब्जेक्शन फॉर्म लगाने पर वो मार्क्स बढ़ जाता है। जैसे कि अगर आपका 1-2 मार्क्स कम आया हुआ है और आप ऑब्जेक्शन लगाते हैं तो हो सकता है शायद आपका मार्क्स बढ़ जाए और ये हर एक शिफ्ट में नहीं बढ़ता है। किसी-किसी शिफ्ट में बढ़ जाता है, लेकिन पिछला 1-2 बार जो एग्ज़ाम्स का रिज़ल्ट आया है उसमें देखा गया है मार्क्स बढ़ा है, लेकिन प्रत्येक शिफ्ट के अंदर ये नहीं बढ़ता है और ऐसा नहीं है कि यार आप ऑब्जेक्शन फॉर्म लगाएँगे तो ये मार्क्स बढ़ता है, तुक्का लग जाता है, मार्क्स बढ़ा दिया जाता है, नहीं। बाकी में एक्चुअल में जो मिस्टेक होती है क्वेश्चन्स की बाकी बाकी में एक्चुअल में जो बताया जाता है कि भाई यहाँ मिस्टेक हुई है ये क्वेश्चन गलत है आप बताते हैं तो वो चेक करते हैं चेक करके आपको बताया जाता है कि भैया हाँ अगर कंफर्म हो जाता है कि वो क्वेश्चन गलत है तो वो मार्क्स बढ़ा देते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि ऑब्जेक्शन फॉर्म आपको कैसे लगाना है, हाउ टू अप्लाई ऑब्जेक्शन फॉर्म एंड अगर आपके 1-2 मार्क्स कम हैं तो क्या वो मार्क्स बढ़ सकते हैं और आपको किस क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन फॉर्म लगाना है जिससे कि आपका मार्क्स बढ़ जाए। तो ये इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। सबसे पहले आपको एक वेब ब्राउजर ओपन कर लेना है और वहां पर टाइप करना है सीपीसीटी। तो मैं इस प्रकार से सीपीसीटी टाइप करूंगा तो यहाँ पहला लिंक आएगा जिस पर मैं दोस्तों इस प्रकार से क्लिक कर दूं। देखो जी आपका जो 29 सितंबर 30 सितंबर 1 अक्टूबर को जो एग्जाम हुआ था उसके लिए 7 अक्टूबर है ना तक क्या कर सकते हैं आप ऑब्जेक्शन फॉर्म लगा सकते हैं। यानी आपके पास आज आई थिंक 5 तारीख है तो आपके पास 2 दिन है। 2 दिन के अंदर अंदर आप ऑब्जेक्शन फॉर्म अगर लगा देंगे तो हो सकता है शायद आपका मार्क्स बढ़ जाए, है ना? उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है ऑब्जेक्शन फॉर्म मार्क्स लगाने के लिए ऑब्जेक्शन फॉर्म फिल करने से पहले वो आपको करंट अपडेट के अंदर क्या करते हैं सर यहाँ पेपर डाल देते हैं पीडीएफ फॉर्मेट में जो पेपर आपको लिए जाते हैं एग्जाम के द्वारा लिए जाते हैं, है ना? और इन्हीं पेपर को देखकर आप चेक कर पाते हैं कि भाई इनमें से ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जो कि गलत हुआ है, ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जिस पर हमें ऑब्जेक्शन फॉर्म भर लेना चाहिए। तो आप सबसे पहले तो आपको ये तीनों चारों पेपर क्या कर लेने हैं डाउनलोड कर लेने हैं, ठीक है? ये डाउनलोड कर लेने हैं। एटलीस्ट अगर आप सारे पेपर डाउनलोड नहीं कर सकते हैं तो आप वो पेपर डाउनलोड कर लीजिएगा जो पेपर आपका था। यानी जैसे सपोज 30 सितंबर को फर्स्ट शिफ्ट में आपका एग्जाम था तो 30 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट वाला पेपर आप यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद में आपको क्या करना है देन यहाँ पर क्या करना है दोस्तों और वहां पर चेक कर लेना है कि ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जिस पर मुझे ऑब्जेक्शन फॉर्म लगाना है और वो प्रश्न मैं आपकी हेल्प करूंगा कि आपको किस क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन फॉर्म लगाना है। दोस्त आपको ये पेपर डाउनलोड कर लेना है और फिर अपने लेवल पर आपको पढ़ना है। अपने लेवल पर आपको पढ़ना है कि ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जो आपको डाउट लग रहा है। देन उसके बाद आपको क्या करना है उसका स्क्रीनशॉट लेना है उस क्वेश्चन का फोटो खींचना है और आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर 7974249633 पर भेज देना है। तो मैं आपकी हेल्प करूंगा क्या उस क्वेश्चन पर आपको ऑब्जेक्शन लगाना चाहिए या उस क्वेश्चन पर आपको ऑब्जेक्शन नहीं लगाना चाहिए। देखो जी आपको सबसे पहले खुद चेक करना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत आपको करनी पड़ेगी और मेहनत करके आपको देखना पड़ेगा 52 के 52 या 75 के 75 क्वेश्चन में कि क्वेश्चन ऐसा कौन सा है जिसमें आपको डाउट है। आपको जिस क्वेश्चन में डाउट हो यार मैं कब आपके काम आऊंगा, है ना? मैं बैठा हूं ना भाई आपके लिए। तो आप फटाफट से उस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिएगा और मुझे भेज दीजिएगा। मैं क्लियर करके आपको बता दूंगा कि क्या वो उस क्वेश्चन में कोई गलती है या नहीं है। क्या उस क्वेश्चन में आपको कोई ऑब्जेक्शन फॉर्म लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। देन उसके बाद हमारा अगला स्टेप होगा आपको क्या करना है यहाँ एग्जिस्टिंग यूजर पर क्लिक करना है। जैसे ही आप एग्जिस्टिंग यूजर पर मेरे दोस्त क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का विंडो देखने को आपको मिलेगा। ठीक है? क्या करेंगे जैसे ही आप एग्जिस्टिंग यूजर पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का विंडो जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाला है यूजर एंड आईडी पासवर्ड। यहाँ लॉगिन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको इस प्रकार का विंडो देखने को मिलेगा जिसमें रजिस्ट्रेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म और ऑब्जेक्शन फॉर्म दिया होगा। ऑब्जेक्शन फॉर्म के बाद यहाँ प्लस का साइन आ रहा है। आपको यहाँ ऑब्जेक्शन फॉर्म पर क्लिक करके प्लस के साइन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप प्लस के साइन पर क्लिक करेंगे सर तो यहाँ इस प्रकार का एक ऑब्जेक्शन डिटेल यानी ऑब्जेक्शन फॉर्म ओपन होके आएगा।
तो आशा करता हूँ शायद आपको यहाँ पर चीज़ें दिखाई दे रही होंगी ऑब्जेक्शन फॉर्म में क्या होता है। एक होता है दोस्तों कैंडिडेट नेम होता है, दूसरा कैंडिडेट स्क्वायर नंबर होता है, यानी कैंडिडेट का जो रोल नंबर होता है वो आपको यहाँ डालना पड़ता है, ठीक है। देन इसके बाद कैंडिडेट का बच्चों यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालते हैं, फिर कैंडिडेट की ईमेल आईडी, कैंडिडेट का मोबाइल नंबर डाला जाता है। इसके बाद आपको शिफ्ट डालनी पड़ती है यहाँ सिलेक्ट करके कि आपकी कौन सी शिफ्ट है, फर्स्ट शिफ्ट है, थर्ड शिफ्ट है, मतलब कितने तारीख की कौन सी शिफ्ट है आपकी। फिर यहाँ आपको क्वेश्चन आईडी डालनी होती है। अब ये क्वेश्चन आईडी क्या होती है दोस्त, तो हम यहाँ आपको बताने की कोशिश करते हैं। सपोज कि इस क्वेश्चन में आपका डाउट है, सपोज सपोज कि इस प्रश्न में आपका डाउट है क्वेश्चन नंबर 1 में, तो यहाँ लिखा है देखो क्वेश्चन आईडी। ये क्वेश्चन आईडी आपको वहां पर फिल करनी होती है, और फिर इस क्वेश्चन का आपको स्क्रीनशॉट लेना होता है, इस क्वेश्चन का आपको फोटो खींचना होता है, और उस फोटो को भी आपको यहाँ पर अपलोड करना होता है, ठीक है। कैंडिडेट एज सजेस्टेड बाय, हाँ, तो यहाँ पर क्या है, ठीक है जी, तो उसको क्या अभी मैं और डिटेल में आपको बता रहा हूँ यहाँ पर वन बाय वन कि यहाँ तो आपको क्वेश्चन आईडी डालनी होती है, और यहाँ आपको द अबव स्क्रीन ऑफ द पॉइंट ऑफ 6 है ना जी। तो प्रोवाइड द करेक्शन सजेस्ट बाय द कैंडिडेट क्वेश्चन आईडी सिलेक्टेड अबव। तो यहाँ पर क्वेश्चन आईडी का जो आपने क्वेश्चन आईडी सिलेक्ट करी है, उसमें आपको जो क्वेश्चन आईडी आपने दी है उस क्वेश्चन के अंदर कौन से नंबर का ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए बी सी कौन सा ऑप्शन सही है, तो वो यहाँ आपको डालना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर चाहो तो और इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो आपको क्लिक हियर पर क्लिक कर देना है। जैसे कि यहाँ समझने की कोशिश करिएगा, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है ना, ये देखो जी यहाँ क्लिक हियर पर लिखा हुआ है, तो आप क्लिक हियर पर क्लिक करिए तो और भी आप यहाँ से चीजों को समझ सकते हैं। देखो यहाँ पर मैं बात करता हूँ ऑन द अबव स्क्रीन एज सो इन पॉइंट 6 प्लीज अटैच द प्रूफ ऑफ रेफरेंस फ्रॉम विच द करेक्शन हैज बी सजेस्टेड। उसके बाद आपको यहाँ पर दोस्तों वो चीज अटैच करनी है, वो चीज यहाँ अपलोड करनी है जो क्वेश्चन आपने यहाँ पर डाला है, मतलब जो क्वेश्चन आपको गलत लग रहा है उस क्वेश्चन को आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है, ठीक है। और देन उसके बाद आपको यहाँ सबमिट कर देना है, और यहाँ भी आपको वो क्वेश्चन अपलोड करने के बाद सबमिट कर देना है, तो वो क्वेश्चन आपका अपलोड हो जाएगा। फिर देन इसके बाद आपको ये ऑब्जेक्शन फॉर्म जो है दोस्तों सबमिट कर देना है, आपका ऑब्जेक्शन फॉर्म सबमिट हो जाएगा। जैसे ही आपका ऑब्जेक्शन फॉर्म सबमिट होगा दोस्तों, तो 2 से 3 दिन का प्रोसेस रहता है, और 2 से 3 दिन के प्रोसेस के अंदर 2 से 3 दिन का प्रोसेस रहेगा और आपके फॉर्म को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। उसके बाद आपको इस फॉर्म का रिजल्ट कब पता चलेगा, जब आपका सीपीसीटी का रिजल्ट आएगा। सर आपको पता है कि करीब एग्जाम के 20 डेज बाद 20 टू 25 डेज है ना, 20 से 25 दिन के लगभग लगभग, या कभी कभार 30 भी हो जाते हैं, तो 20 से 30 दिन के लगभग लगभग में बीच में आपका रिजल्ट आ जाता है, और रिजल्ट में आपको पता चल जाएगा कि भाई आपका मार्क्स बढ़ा है या आपका मार्क्स नहीं बढ़ा है। यहाँ 100% गारंटी बिल्कुल भी नहीं ली जा सकती कि भाई आपका मार्क्स बढ़ ही गया होगा, नहीं, ऐसा 100% गारंटी नहीं है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, अगर आपका मार्क्स 1-2 मार्क्स कम आए हैं तो आपको तैयारी वैसी की वैसी करते रहना है, तैयारी को बंद नहीं करना है, क्योंकि भाई रिजल्ट आएगा और रिजल्ट में आपको पता है भाई अभी आपका 5 नवंबर से 10 नवंबर के बीच आपका एग्जाम है ना, 5 से 10 नवंबर के बीच एग्जाम है, तो यार इतनी जल्दी कैसे आप तैयारी कर पाएंगे। और भाई आपका कब करीब 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 20 से 25 अक्टूबर या 25 अक्टूबर, 28 25 30 अक्टूबर के लगभग लगभग रिजल्ट आएगा, तो 2-5 दिन में कैसे आप प्रिपरेशन कर पाएंगे। तो आप प्रिपरेशन जरूर साथ में रखिएगा। यदि आप हमारे साथ जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं तो हम लोगों ने आपके लिए लॉन्च करा है रामबाण 1.0 बैच। अगर आप ये रामबाण 1.0 बैच ज्वाइन करते हैं तो 100% दोस्तों आपके सीपीसीटी एग्जाम को हम क्वालिफाई करा देंगे। अगर आप हम जो पढ़ाते हैं, जो कंटेंट हम आपको देते हैं, अगर आप वाकई में उसको याद करके लाएंगे तो डेफिनेटली हमारे 100% गारंटी है आपके एग्जाम को क्वालिफाई कराने की। यदि आप यार नहीं पढ़ेंगे तो फिर दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं है जो आपके एग्जाम को क्वालिफाई करा दे। और आप चाहें तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे नंबर 7974249633 पर। आप देखिएगा, ऐसा नहीं है कि आप मुझे कॉल या मैसेज करेंगे तो मैं आपको रिकमेंड ही करूंगा कि आपको मेरा बैच ज्वाइन कर लेना चाहिए। अगर आप मुझे कॉल करते हैं और अपने बारे में बताते हैं, और अगर आपके पास बेहतर कंटेंट है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अपने कंटेंट की बेस पर तैयारी करिए, और डेफिनेटली तौर पर आप अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर लीजिएगा।
अगर मुझे ऐसा लगेगा कि यार आपके पास कंटेंट नहीं है, तो फिर मैं आपको रिकमेंड करूँगा यार आप रामबाण 1.0 बैच जॉइन करिए। इस बैच से बहुत सारे बच्चे हमारे द्वारा क्वालीफाई कराए गए हैं। इसका प्रूफ आप हमारे यूट्यूब चैनल के कमेंट सेक्शंस में देख सकते हैं या आप हमारे नंबर के स्टेटस बार पर भी देख सकते हैं। स्टेटस में देख सकते हैं कि कितने बच्चों के स्क्रीनशॉट हम वहाँ पर लगाते हैं। दोस्तों अगर आप चाहते हैं जॉइन करना तो डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। आप जाइए वहाँ से जॉइन कर लीजिएगा और इसकी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं आप लोगों के लिए, तो आप लेट मत होइएगा। यहाँ लिमिटेड सीट्स भी अवेलेबल हैं, इसके लिए आप जाइएगा फटाफट से जॉइन कर लीजिएगा। अगर आप और मोर इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप मेरे नंबर पर मैसेज ज़रूर करिएगा और हो सके तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा।